गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग इसके पिछले क्लास में C11 में पढ़े थे निर्देशन का उद्देश्य। अरे निर्देशन का उद्देश्य क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा किए थे। उसमें 10-15 ठो पॉइंट भी हम लिखाए थे, बताए थे, आपको समझाए थे। ठीक है, उसी का पार्ट एक ठो ये क्या निर्देशन की क्या आवश्यकता। जब मनुष्य होता है तो उनको निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है और निर्देशन की आवश्यकता के माध्यम से व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। तो आपका ये पॉइंट होगा कि निर्देशन की आवश्यकता मनुष्य को कहां कहां होती है। ठीक है, माने नीड ऑफ गाइडेंस। ठीक है, नीड ऑफ गाइडेंस की जरूरत हमें कहां कहां पड़ती है। तो फर्स्ट में हम देखते हैं, यहां पे आप लोग नाम सुने होंगे सामाजिक। जी, सामाजिक है क्या, सामाजिक है क्या, आप लोग तो नाम सुनेंगे। अब सामाजिक होता क्या है, समाज में जब मनुष्य रहता है तो क्या होता है, उनकी अनेक आवश्यकता होती है और आप निर्देश देते हैं तो निर्देश कैसा होना चाहिए। तो आप फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा सामाजिक दृष्टि। अब सामाजिक दृष्टि से निर्देश से होने वाले कुछ बेनिफिट का हम क्या करें, उससे कुछ फायदा का हम लोग चर्चा करें। तो देखते हैं कि दृष्टि में हम मानते हैं इसको दो भाग में हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए। फर्स्ट में क्या होता है, उत्तम जीवन। ठीक है, हेतु मान लीजिए यहां पे, जब आप किसी को सामाजिक दृष्टि से समाज में रहते हैं तो जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो क्या उत्तम जीवन जीने के प्रति आप मोटिवेट करते हैं। उसके क्या बोलते हैं कि कुछ अच्छा ऐसा कीजिए कि आपकी जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल क्या हो जाए, कुछ चेंज हो जाए। आपके जीने का तरीका क्या हो, कुछ अच्छा हो। उस टाइप का हम क्या करते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, उस टाइप से हम किसी को क्या करते हैं, गाइड करते हैं। ठीक है, अब इसी में हम देखते हैं क्या कि अच्छे नागरिक का निर्माण। अब देखिए इसमें हो जाएगा क्या, अच्छे नागरिक का निर्माण। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। सामाजिक दृष्टि आपका वहां जैसे मानते हैं कि पॉइंट नंबर आपका ये हो गया, पॉइंट नंबर बी हो गया। अब अच्छे नागरिक का निर्माण, समाज में आप देखते होंगे, चलते होंगे, घूमते होंगे, फिरते होंगे तो आपको क्या दिखाई देता है, अपने आप में आपको फील होता है, अपने आप में एक दूसरे से अपने विचार को शेयर करते हैं कि वह अच्छा है, वह गलत है, उसका बिहेव ठीक है, उसका टोन ठीक है, उसका रिलेशन ठीक है, लेकिन उसका रिलेशन क्या है, गलत। वो छोटी छोटी बातों पे क्या करता है, झगड़ा करने लगता है, मारपीट करने लगता है, गाली देने लगता है। ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, अच्छे नागरिक का निर्माण करेंगे। और अच्छे नागरिक के साथ साथ हम क्या करेंगे, जो आपका एग्जाम्पल होगा उसी वो 10 हम देंगे स्टिमुलस, माने अच्छे तकनीकी के अनुसार हम उसको देंगे ताकि वो अपने भविष्य का क्या करे, निर्माण अच्छे से कर सके। उसी में आपका हो जाएगा अच्छे मूल्य विचारों शिष्टाचार। अच्छे मूल्य और विचारों शिष्टाचार। अब जैसे मानते हैं सी, अच्छे मूल्यों विचारों का निर्माण कराना। ठीक है, तो अच्छे मूल्य विचारों शिष्टाचारों का निर्माण करना। समाज में रहने के लिए क्या हो गया, आपका दायित्व होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, आपका विचार होना चाहिए, क्या होना, साफ सुथरा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति क्या कुछ गलत की भावना ना हो, हमेशा अच्छा सोचें। मनुष्य की पूजा नहीं होती, उसके क्या होते, कर्तव्य, उनके विचार, उनके अस्तित्व, उनके कारनामा, उसकी पूजा किया जाता है। फेस सुंदर होने से क्या होता है, इंसान सुंदर नहीं होता, उनके जो विचार होते हैं वो सुंदर होते हैं। ठीक है, शिष्टाचार हमेशा क्या करे, वो अनुशासन में रहे। ये सब अलग अलग भी आपका क्या होगा, पॉइंट हो सकता है, लंबा पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो मानते हैं कि सामाजिक दृष्टि से क्या होता है, इसके साथ साथ इसमें और भी पॉइंट है
और 3-4 हम लोग पॉइंट लिखे। अब जैसे देखिए संसाधन की जरूरत होती है, साधन संसाधन का तो आप लोग नाम सुने हैं। अब जैसे मानते हैं इसी का डायग्राम, संसाधनों का तो नाम आप लोग सुने हैं, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? संसाधनों का उचित उपयोग या प्रयोग, उचित उपयोग या प्रयोग। तो जो आपके पास जो क्या है, मानव निर्मित संसाधन है या प्राकृतिक निर्मित संसाधन है। साधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक हो जाएगा क्या मानव और एक हो गया प्राकृतिक। तो मानव का अर्थ होता है कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया सामग्री जो आपकी आवश्यकता के है। अब प्राकृतिक का मतलब कि प्राकृतिक का दिया हुआ वरदान। तो प्राकृतिक जैसे हम लोग क्या कहें, ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है? मानव निर्मित है, लेकिन दिया हुआ किनका है? प्राकृतिक। ये पेड़ पौधा से न बना है, ठीक है। तो जी हम क्या करें, इसका यूज करें, उपयोग करें, आवश्यकता के अनुसार करें, आवश्यकता से हट कर न करें, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये इसका पॉइंट हो जाए क्या, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच माने पॉजिटिव, निगेटिव हमारी अंदर क्या हो, भावना नहीं। एक शिक्षा एक शिक्षित व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है कि हमेशा सकारात्मक सोचना, पॉजिटिव सोचना, एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, कुछ गलत की भावना न हो, कुछ गलत न सोचें, ठीक है। यहां तक किसी को कोई आपत्ति, सभी को समझ में आ गया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं हो पूछ सकते हैं। चलिए अब लोग हम क्या करते हैं, इसी का हम सेकंड पॉइंट पे चर्चा करते हैं। शैक्षिक दृष्टि का तो नाम आप लोग सुने, शैक्षिक, इस सामाजिक दृष्टि था। अब इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, शैक्षिक का बात कर रहे हैं। जैसे आपका 2 नंबर पॉइंट हो गया शैक्षिक दृष्टि। अब शैक्षिक दृष्टि है माने क्या, शिक्षा से संबंधित। अब इस पे हम कैसे कैसे निर्देश देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षक है। आपका ए नंबर पॉइंट हो गया व्यक्तिगत भिन्नता की आधार पर शिक्षा देना, ठीक है। आपको पहले से क्लास में भी क्या किया गया, मोटिवेट किया गया है, गाइड किया गया है, एडवाइस सलाह भी दिया गया है कि हमें एक दूसरे को क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देना। सभी छात्र क्या होते हैं, एक समान नहीं होते, उसमें कुछ क्या होते हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। सबकी इंटेलिजेंसी क्या होती है, एक समान नहीं होती। उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा कम सोचते हैं, तो कुछ क्या करते हैं, ज्यादा सोचते हैं। कोई मंद होते हैं तो कोई साफ बिल्कुल प्रतिभाशाली जीनियस होते हैं। तो उनकी लेवल जो होती है, वो लेवल को देखते हुए हमें क्या करना, एजुकेशन देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, ताकि कोई बालक क्या हो पिछड़ न सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग क्या करते हैं, अपना रूट को कहते हैं, रू को करते हैं। उपलब्धि स्तर बनाए रखना आगे की ओर। अब उपलब्धि का नाम सुने होंगे, उपलब्धि। अब उपलब्धि जो होती है उसका स्तर होता है बनाए रखना आगे की तरफ भी, आगे की ओर तरफ। अब बच्चा का हम स्तर देखते हैं कि बचपना में बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रतिभाशाली होता है, बहुत तेज होता है। तो हमें समय के अनुसार, जैसे जैसे समय क्रिएट होता है उसके अनुसार बच्चों को भी मोटिवेट करते रहना चाहिए कि तुम्हारा स्तर, तुम्हारा लेवल, तुम्हारा वर्क क्या है, अच्छा है। हमेशा इसी के अनुसार तुम क्या करो, कुछ ना कुछ करते चलो, आगे चलकर बहुत महान बनेगा, एक महापुरुष के रूप में तुम्हें पूजा जाएगा, देखा जाएगा।
जब तुम्हारे पास ज्ञान होगा तब तो, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए थर्ड पॉइंट, हम सी नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं क्या, अनुशासन। अनुशासन का तो नाम सुने हैं। अब कक्षा की बात कर रहे हैं। कक्षा में सभी शिक्षक एक समान नहीं होते। जिस तरह छात्र होते हैं उसी के अनुसार क्या होते हैं, शिक्षक भी होते हैं। वही किसी क्लास में, किसी कक्षा में शिक्षक को जाते जाते अनुशासन दिखाई देती है, वहीं किसी कक्षा में शिक्षक को जाते जाते क्या होता है, अनुशासन होती है। नो अंडरस्टैंडिंग, नो अनुशासन। लेकिन अपनी मर्यादा को बनाए रखने के लिए परिवार में, समाज में, विद्यालय में, समुदाय में एक अच्छा अनुशासन प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम अगला पॉइंट को देखते हैं, समस्या समाधान पर ध्यान देना। अब देखिए समस्या समाधान इसी की पॉइंट है आपकी। समस्या समाधान होती है, उस पर क्या करना, जो प्रॉब्लम होती है उस पर क्रिएट करना। ध्यान देना, जो आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पर क्या करना, ध्यान देना, क्रिएट करना। यहां तक हम आपको बताए थे कि वर्तमान में सभी को, मनुष्य को अलग अलग समस्या है। उस समस्या को देखते हुए हम क्या करना, उसको एडवाइस देना, उसको हेल्प करना, उसको गाइड करना, उसको मोटिवेट करना, क्या है, ये निर्देश का कर्तव्य है। एक दूसरी जो उनकी प्रॉब्लम है उसे क्या करना, उसको अवगत कराना, उसको उससे क्या करना, जानकारियां देना। ठीक है, और सारी की समस्या को हम सोचे, हर भरसक सोचे कि उनकी जो समस्या है उस समस्या का क्या हो सके, निदान हो सके। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम तीसरा पॉइंट की तरफ हम लोग रूट करते हैं। आप लोग सुने होंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टि। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या होता है, बहुत सरल है, बहुत आसान है, इसे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि क्या है? अरे बाबू, यहां तक हम आप लोगों को बताएं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि क्या है, कि नई तकनीकी के अनुसार शिक्षा देना, उनके स्तर को देखकर एजुकेशन देना, उनके लेवल को देखकर हमें क्या करना है, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको समाधान करना, सॉल्यूशन निकालना। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि, इस पर हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे। इस पे सबसे पहले क्या है, ये में देखते हैं क्या, नियम के अनुसार वर्क करना, नियम के अनुसार कार्य कराना। ठीक है, उसके बाद ये तकनीकी, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा परिस्थिति, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाए, कार्य, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, नई सोच। फर्स्ट में क्या होगा, मनोवैज्ञानिक दृष्टि क्या करता है कि जो भी कार्य हम करें, क्या करें, एक शेड्यूल, एक सिस्टम, एक नियम के अनुसार करें। अब एजुकेशन पढ़ा ही रहे तो छोड़ छाड़ के पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो अनिवार्य चीज है उसको बताती चलिए। ठीक है, उसके बाद तकनीकी, आज तकनीकी नई नई आ गई, हमारे आंखों के सामने अनेक तकनीकी दिखाई देती है, हर क्षेत्र में, बिजनेस, व्यापार, एजुकेशन, स्मार्ट क्लास आ गया। पहले हल कुदाल से खेती की जाती है, आज ट्रैक्टर आ गया, रोटावेटर आ गया। पहले बैंक में क्या अनेक वर्कर थे, आज कंप्यूटर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, अब परिस्थिति। अब परिस्थिति देखिए, उनकी प्रॉब्लम देखिए, कैसे उसको मोटिवेट करना, कैसे कार्य कराना,
लीगल है कि अनलीगल, उसको देखते हुए हमें क्या करना चाहिए। और कार्य का जो तरीका होगा वो क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ठीक है। और नई सोच के, तो ऐसे चीज के प्रति हम उसको मोटिवेट ना करें जिससे क्या हो, उसको हानि हो सके, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं शहरी दृष्टिकोण और ग्रामीण दृष्टि का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। चलिए 4 नंबर में हम देखते हैं शहरी दृष्टि, और 5 नंबर में देखते हैं क्या, ग्रामीण दृष्टि। शहरी और ग्रामीण का तो आप लोग नाम बहुत पुराने समय से जानते हैं, और कुछ लोग शहर में रहता है और कुछ लोग देहात में रहता है। तो देखिए शहरी क्षेत्र में जो रहते हैं उनको सुविधा क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। तो देखिए एक मानते हैं सुविधा का लाभ उठाना, जब जिस चीज से हमें क्या हो बेनिफिट होने वाला, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे लाभ उठाना चाहिए, उसे बेनिफिट उठाना चाहिए, उससे हमें जो मिलने वाला क्या है फायदा, उसको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। उसके बाद व्यवसाय चयन एवं नियोजन के प्रति जागरूक। उसके बाद देखिए चयन नियोजन, ठीक है। तो वहां पे अनेक अनेक नई नई क्या होती है, व्यवसाय होती है, बिजनेस होती है, उससे हमको क्या करना चाहिए, कैच करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, उसको करना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके आगे हम देखते हैं क्या, मनोरंजन की सुविधा। अब जो मनोरंजन की सुविधा है, खेलने कूदने, क्रिकेट, फुटबॉल, मूवी, जिम, सब चीज होते शहर में होते हैं, उसका भी हमें क्या करना है, यूज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, ग्रामीण दृष्टिकोण। यहाँ पे देखिए सुविधा का लाभ उठाना चाहिए, व्यवसाय के प्रति जागरूक होना चाहिए, जॉब के प्रति जागरूक होना चाहिए, मनोरंजन की जो सुविधाएं मिलती है उससे भी क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन अब ग्रामीण दृष्टिकोण में देखते हैं, और शहर के जो व्यक्ति होते हैं उसके साथ क्या होती है, उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो भी ठीक होती है, ठीक है। उनकी जो आर्थिक होगा, आर्थिक स्थिति क्या होती है, अच्छी होती है, लगभग सामाजिक गतिशीलता का अभाव नहीं होता है। हम मानते हैं कि यहां पर का अभाव न होना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो अंधविश्वास उनके पास ज्यादा होता है, अंधविश्वास के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। शहरी लोग क्या होते हैं, अंधविश्वास के प्रति क्या होते हैं, वो जागरूक नहीं होते हैं। राजनीतिक जागरूकता की कमी, जो राजनीतिक होती है, जो पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, वो पॉलिटिक्स के लिए क्या होते हैं, उनके पास अच्छा खासा होता है, जानकारियां होती है, लेकिन ये सारी चीज क्या होती है, शहरी पर दूसरे के विचारों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए शहरी क्षेत्र के जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, दूसरे के जो विचार होगा, देखिए यहां पे दूसरे के विचारों के अनुसार क्या करते हैं, कार्य नहीं करते हैं। शहरी क्षेत्र के व्यक्ति क्या करते, दूसरे के विचार के अनुसार बिल्कुल कोई नहीं करते, अपने विचार के अनुसार कार्य करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण, ठीक है, नैतिक दृष्टिकोण। अब राजनीतिक दृष्टिकोण में क्या होता है, राष्ट्रीय एकता। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र के प्रति हमारे को अच्छा होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय रिलेशन, संबंध, ठीक है। उसके बाद देखिए वैश्वीकरण का लाभ, ठीक है।
उसके बाद क्या हो गया, वैश्वीकरण का लाभ। उसके बाद क्या हो गया, क्या, प्रजातांत्रिक महत्व। प्रजातंत्र में सभी व्यक्ति का क्या है, समान अधिकार है, सभी लोग अपने अधिकार का यूज कर सकते हैं। ये सब क्या राजनीतिक दृष्टि है। चलिए, तो आज हम लोग यहीं पे तक रहने दें, फिर कल हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ जानेंगे। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आपको प्रतिदिन आपके सिलेबस को देखते हुए वीडियो को अपलोड किया जाता है। आप चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन यूट्यूब पे सर्च करके उस पर भी वीडियो को देख सकते हैं, और अशरफ चाणक्य बेतिया इस पर भी सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, तो आपको ये वीडियो सारी मिल जाएगी। चलिए, इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।